नमस्कार दोस्तों, आज हम एक आपको कंप्लेन लेटर करवा रहे हैं। कंप्लेन लेटर में कई तरह की कंप्लेन होती हैं। जैसे हम कहीं दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो उनसे ख़रीदा हुआ जो सामान होता है या इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, वॉशिंग मशीन होती है, कूलर होता है और भी सामान होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो उसको हमें फिर शिकायत लिखनी पड़ जाती है कि हमें जिससे ख़रीदा था उन्हें शिकायत करनी पड़ जाती है। तो उसी को पत्र के द्वारा जब लिखते हैं तो उसे कंप्लेन लेटर कहते हैं। कंप्लेन लेटर जैसे कोई सामान खरीदा तो उसके ऊपर लिखते हैं। ऐसी कोई अधिकारी होते हैं तो मोहल्ले की सफाई है, मोहल्ले में गंदगी है, नॉइज़ पोल्यूशन है, ट्रैफिक जाम है, चोरी स्नैचिंग होती हैं, तो ऐसे चीज़ों की शिकायत जो है हम किसी अधिकारी को लिखते हैं। तो वैसे ही कोई मशीन वगैरह ख़राब हो जाए तो हम उसके सेल मैनेजर को लिखते हैं जिससे हमने ख़रीदा था। तो देखते हैं कि ये लेटर में हम क्या सीखेंगे आज, ठीक है। तो पत्र है, वॉशिंग मशीन के ऊपर ये लेटर है। तो एग्ज़ाम क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राइट ए लेटर टू, आपको एक पत्र लिखना है M/S स्वास्तिक इलेक्ट्रॉनिक को लिखना है। तो M/S को मतलब क्या होता है आपको बता दें। एक होता है, देखो यहाँ पे लिखा है मैसर्स। तो मैसर जो होता है वो मिस्टर एक शब्द होता है जो आप सुनते हो, मिस्टर ठाकुर, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शुक्ला। तो मिस्टर का प्लूरल होता है मैसर्स। तो कहाँ इस्तेमाल होता है ये मैसर्स, तो यहाँ लिखा है इट इज़ यूज फॉर एड्रेसिंग ए फर्म या ग्रुप या इंस्टीट्यूशन। इसका इस्तेमाल होता है किसी फर्म को या किसी ग्रुप के लोगों को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, उन्हें बताने के लिए, पुकारने के लिए। तो यहाँ पे जो ये जो MS है इसका मतलब होता है मेजर्स। तो आपको इसमें ग्रुप ऑफ लोग, पीपल हैं, इसीलिए MS लिखा हुआ है। तो कहता है कि राइट ए लेटर टू MS स्वास्तिक इलेक्ट्रॉनिक्स 29 इंडस्ट्रियल स्टेट बेंगलोर कंप्लेनिंग दैट। तो आपको एक पत्र लिखना है इसको, स्वास्तिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका पता है 29 इंडस्ट्रियल स्टेट बेंगलोर, ये सब एड्रेस है उनका, ये इनकी दुकान का, शॉप का नाम है। और आगे कहता है कंप्लेनिंग दैट, उन्हें शिकायत इस बारे में करना है कि वॉशिंग मशीन सप्लाई बाय देम इज गिविंग ट्रबल। उनके द्वारा जो सप्लाई किया गया था, यानी सुपुर्द किया गया था आपको एक वॉशिंग मशीन, उन्होंने जो सप्लाई की थी उसमें कुछ ट्रबल आ रहा है। तो कहता है कि साइन योर सेल्फ एज राज, आप अपने आपको एक राज की तरह साइन करेंगे पत्र लिखने के बाद, एंड या फिर रानी शर्मा के नाम से लिखेंगे। अगर लड़के हैं तो राज शर्मा और लड़की है तो रानी शर्मा। और आपका पता दिया हुआ है कि E9 रामा बाज़ार मेरठ, आप मेरठ के रहने वाले हो, रामा बाज़ार से। तो क्या होता है कि पत्र कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर शुरू हो जाता है। पहले तो यहाँ पे सेंडर यानी पत्र लिखने वाले का ही पता आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पत्र लिखने वाले का पता कौन है। तो अभी हमने देखा कि जो पत्र हमें लिखना है राज को या रानी शर्मा को लिखना है, तो यहाँ पर इनका पता आएगा। तो E9, तो यहाँ लिख देंगे E9 कोमा रामा बाज़ार मेरठ। तो रामा बाज़ार, अगली लाइन में मेरठ, छोटे स्थानों के नाम ऊपर और बड़े स्थानों के नाम नीचे, फिर एक लाइन छोड़ देना है। फिर मान लो आज का कोई डेट था तो आज की डेट लिख देंगे, जैसे 8 सितंबर 2021। और उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस आएगा, यानी जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका पता। तो पत्र हम किसको लिख रहे हैं, शिकायत पत्र। तो हमें लिखना है पत्र इसको, स्वास्तिक इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिनका एड्रेस है 29 इंडस्ट्रियल स्टेट बेंगलोर। तो यहाँ पर आप इन्हीं का पता लिख दोगे, M/S स्वास्तिक इलेक्ट्रॉनिक 29 इंडस्ट्रियल स्टेट बेंगलोर। तो जो भी आपको क्वेश्चन में पता हो यही पता लिखनी है। यहाँ पे अभी बेंगलोर था तो आपको यहाँ पे बेंगलोर ही लिखना है। अगर एग्ज़ाम में यहाँ पे मान लो दिल्ली, चंडीगढ़ कुछ भी आ गया तो आपको यहीं पर लिखना होगा। तो आपने यहाँ देखा कि पहले सेंडर का एड्रेस हो गया, फिर एक लाइन छोड़ के डेट हो गई, फिर एक लाइन छोड़ कर रिसीवर एड्रेस यानी जिसको शिकायत लिखा जा रहा है उसका पता, फिर यहाँ पर आपको इसी से सटाते हुए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। थोड़ा गैप हो गया, यहीं से लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको जिस बारे में आप पत्र लिख रहे हो उसकी 6 से 7 वर्डों में लाइनें लिखनी होती हैं। तो हमने क्वेश्चन में ये मिल जाता है। तो क्वेश्चन में क्या था कि कंप्लेन करना था, वॉशिंग मशीन में कुछ ट्रबल है, तो लिख देंगे कंप्लेन अबाउट फॉल्ट इन वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन में कुछ फॉल्ट आ गई है, ख़राबी आ गई है,
उसके लिए प्रार्थना, मतलब उसके लिए शिकायत पत्र। आगे यहाँ पे लिख देंगे डियर सर। डियर सर के बाद अब हम यहाँ से अपना जो बॉडी है लेटर का वो लिखेंगे। तो बॉडी ये बनता है कि आई गोट द डिलीवरी ऑफ वॉशिंग मशीन सेंड टू अस बाय योर फर्म इन रिस्पॉन्स टू आवर ऑर्डर डेटेड द 1st instant. I paid ₹2500 wide cash memo number 512 dated 5th September 2021। तो पर्सन है, मतलब इसमें ये लिखा हमने कि मुझे प्राप्त हो गया, गोट माने प्राप्त हो गया, मुझे प्राप्त हो गया है डिलीवरी जो कि आपने भेजी थी वॉशिंग मशीन की, वो मुझे प्राप्त हो गया है जो आपके फर्म ने भेजी थी। और इन रिस्पॉन्स टू आवर ऑर्डर, हमारे आदेश के अनुसार उन्होंने भेजी थी, जो कि डेटेड यानी एक तारीख को भेजी थी, और 1st इंस्टेंट जो कि हमारी पहले अनिवार्य ऑर्डर था, हमारा पहला ऑर्डर था, पहली बार में ही भेज दी। आई पेड, मैंने चुका दिए थे 2500 रुपये वाइड कैश मेमो यानी नगद कैश मेमो लेके चुका दिए थे। बिल नंबर 512 है, जो कि तारीख थी 5 सितंबर को हमने खरीदी थी। तो हमने अभी बता दिया कि आपसे हमने जो ऑर्डर पे रिसीव की थी और इतने तारीख को इतने रुपए का, बिल नंबर इतना है, अब हमने खरीदी थी। तो इसमें बिल नंबर हो गया, कितने रुपए का था वो हो गया, कितने तारीख को ये हमने डिलीवरी ली थी ये हो गया। तो यहाँ पे डेट मतलब टाइम आ गया, फिर आपका बिल नंबर पता चल गया, तो पर्ची भी आपका प्रूफ भी है, और आपके पास अमाउंट कितने में खरीदा था ये भी हमने डिटेल दे दी। उसके बाद हम आगे क्या लिखेंगे, कहता है आई एम सॉरी टू ब्रिंग इट टू यूर काइंड नोटिस। तो मुझे खेद हो रहा है आपको ये नोटिस यानी सूचित करते हुए कि दैट इट डज नॉट वर्क स्मूथली, कि ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। इट डज नॉट कम इनटू एक्शन फॉर मैनी मिनट, और कई मिनट तक तो ये ढंग से काम भी नहीं करता है, एक्शन में नहीं आता है। एंड आफ्टर इट स्विच इज ऑन, यानी इसके स्विच ऑन करने के बाद कई मिनट तक तो ये काम ही नहीं करता। द रोटेशन ऑफ इट्स ब्लेड इज़ नॉट इन ऑर्डर, लगता है कि इसके जो मतलब घूमने वाला जो मोटर का ब्लेड है वो ढंग से ऑर्डर में नहीं है। एंड मेकिंग ए विर्लिंग साउंड, और वो बहुत ज़्यादा आवाज़, विर्लिंग साउंड मतलब होता है घूमने का आवाज़ उत्पन्न करता है, भ्रमण का आवाज़ उत्पन्न करता है। तो हमने यहाँ पे बताया कि आपके जो मशीन भेजी थी वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, कई मिनट तक तो चालू नहीं होता है, उसके ब्लेड जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और उसको बहुत आवाज़ आ रही है चलाने में। और भी कोई अगर आप प्रॉब्लम जानते हो तो यहाँ लिख सकते हो। आपको कम से कम 2 से 3 प्रॉब्लम तो आपको लिखनी ही चाहिए। फिर हम लेटर का आगे अंत कर देंगे ऐसे कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि रिपेयर या तो रिपेयर कर दो यानी मरम्मत कर दो, और रिप्लेस या तो बदल दो, वॉशिंग मशीन को बदल दो, विच इज़ बीइंग रिटर्न हेयर विद, मतलब आप यहाँ आकर इसको या तो मतलब बदल दो। तो यू आर एडवाइज टू चेक द वॉशिंग मशीन बिफोर इट इज सेंड, आपसे मतलब प्रार्थना है या आपको हम एडवाइस देते हैं, सूचित करते हैं, सलाह देते हैं कि भेजने से पहले आप वॉशिंग मशीन को एक बार चेक कर लें यानी जांच कर लें तब भेजें। उसके बाद यहाँ पे आप थैंक यू लिख दें, और उसके बाद आप इसी से सटा हुआ लिख दें यूर फेथफुली, या फिर आप सिंसियरली भी लिख सकते हैं या ट्रूली भी लिख सकते हैं। तो फेथफुली या ट्रूली बहुत अच्छा है। उसके बाद लिख दो अपना नाम। क्वेश्चन में आपको राज रानी शर्मा बोला था, तो आप लड़के हो तो राज शर्मा, रानी हो तो रानी शर्मा, लड़की हो तो रानी शर्मा लिख देना। तो ये आपका ऐसे लेटर अंत हो जाता है। तो हमने देखा था कि ये जो आज का ये लेटर था, ये वॉशिंग मशीन के ऊपर कोई कंप्लेनिंग लेटर कैसे लिखा जाता है। तो आपको ये वीडियो थोड़ी फ़ायदेमंद लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।